Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स का पार्ट 4 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने बहुत से इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे थे। तो आज हमारा ये इस चैप्टर का पार्ट 5 है। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे के और कौन कौन से टर्म्स हमें देखने। कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म्स हमारा बच्चों मार्केट। क्या है? मार्केट। तो मार्केट का मतलब क्या होता है? नॉर्मली अगर हम लोग मार्केट का मतलब समझते हैं एक ऐसी प्लेस जहां पर बायर और सेलर एक दूसरे से मिलते हैं सामान को खरीदने या बेचने के लिए, है ना। जैसे आप कोई मार्केट जाते हो, चौक होता है हर जगह ना, सिविल लाइंस होता है, कोई मार्केट है जहां पर आप जाके सामान खरीदते हो बेचते हो, उस पर्टिकुलर प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट बोलते हैं। तो नॉर्मली घर में तो ना भाई शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं हम लोग, मार्केट जा रहे हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट बोलते हैं। बट इन इकोनॉमिक्स में मार्केट का मतलब थोड़ा सा क्या है? ब्रॉड है। क्या है? ब्रॉड है। तो इसमें इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? ये बोलती है, इकोनॉमिक्स बोलती है कि मार्केट का मतलब होता है कि बाइंग एंड सेलिंग तो हो रही है, ठीक है, वो मार्केट है, लेकिन बाइंग एंड सेलिंग एक पर्टिकुलर प्लेस पर जाकर हो रही है, उतना ही मार्केट नहीं है। वो तो मार्केट है, बट साथ ही साथ अगर बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, चाहे वो आपको बायर सेलर दूसरे से नहीं मिले, ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन हो रही है, चाहे वो टेली शॉपिंग हो रही है, चाहे वो ईमेल के जरिए से हो रही है, मतलब किसी भी तरह से बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, उसको हम लोग मार्केट बोलते हैं। इनके हिसाब से उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर प्लेस पर नहीं जाना है, बस अगर बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, चाहे ऑनलाइन हो रही है, ऑफलाइन हो रही है, डोर टू डोर हो रही है, या टेली शॉपिंग से हो रही है, ईमेल के जरिए से हो रही है, सारी की सारी चीजें इंक्लूड होती है मार्केट में। ऐसा होता है इकोनॉमिक्स के हिसाब से। तो इन इकोनॉमिक्स अ मार्केट फॉर अ कमोडिटी, ठीक है, एक कमोडिटी के लिए मार्केट क्या होती है? इज अ सिस्टम, एक सिस्टम होते हैं बाय विच द बायर्स एंड द सेलर्स, ठीक है, यहाँ पर बायर और सेलर्स स्टैब्लिश कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। क्या करते हैं? कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली तो मतलब वो होगी जो मार्केट में चले के फेस टू फेस इंटरेक्ट हो रहा है, और क्या होता है? इनडायरेक्टली भी होता है। इनडायरेक्टली ऐसे फॉर परचेजिंग एंड सेलिंग द कमोडिटी, सामान को खरीदने या बेचने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह से एस्टेब्लिश करते हैं ना, एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट। डायरेक्टली का मतलब तो फेस टू फेस, इनडायरेक्टली का मतलब टेली शॉपिंग से, है ना, ये सारी चीजें हो गई, ईमेल के जरिए से, तो इस तरह को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट बोलते हैं। समझ में आई बात बच्चों? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई। ठीक है, दो नंबर में क्वेश्चन आता है मार्केट क्या होता है, टाइप्स ऑफ मार्केट क्या होता है, डिफाइन मनी, इससे लॉन्ग में नहीं आते सब क्वेश्चन। ठीक, आगे क्या है? टाइप्स ऑफ मार्केट। दो तरह की मार्केट होती है, एक होती है गुड्स मार्केट, एक होती है फैक्टर मार्केट। गुड्स मार्केट क्या होती है? गुड्स मार्केट आर दोस मार्केट वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड, जहां पर गुड्स या सर्विसेज बॉट या सोल्ड की जाती है। मतलब गुड्स सर्विसेज का मतलब कि कोई भी सामान बेचे खरीदे जाते हैं, भाई कार खरीदी जा रही है, कपड़े खरीदे जा रहे हैं, शूज खरीदे जा रहे हैं, है ना, खाने पीने का सामान खरीदा बेचा जा रहा है, या सर्विस प्रोवाइड की जा रही है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुड्स मार्केट। क्या बोलते हैं? गुड्स मार्केट। ठीक, फैक्टर मार्केट क्या होती है? फैक्टर मार्केट आर दोज मार्केट वेयर फैक्टर सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड, जहां पर फैक्टर सर्विसेज खरीदी या बेची जाती है। मतलब जैसे लेबर वगैरह को खरीदा बेचा जाता है। लेबर को खरीदना नहीं है, मतलब आप जैसे घर बनवा रहे हो, कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हो, तो उसके लिए आपको लेबर चाहिए होते हैं ना, तो ऐसी मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर मार्केट बोलते हैं। या फिर आपको बाइंग एंड वो करनी है, सिक्योरिटी वगैरह खरीदनी बेचनी है ना, शेयर वगैरह खरीदना बेचना है, तो उसके लिए आप कहाँ जाते हो? कैपिटल मार्केट जाते हो। ठीक है, तो फैक्टर मार्केट कौन सी मार्केट होती है? जहां पर फैक्टर सर्विसेज बॉट या सोल्ड की जाती है, सच एज लेबर मार्केट, कैपिटल मार्केट एटसेट्रा। ठीक है, तो अगर आएगा तो इतना इतना लिख देना, बाकी नोट्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट टर्म है हमारा मनी। मनी का मतलब क्या होता है भाई? मनी का मतलब एकदम सिंपल, एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेड, एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेड एज एक्सचेंज फॉर गुड्स ऑन सेटिंग डेट इज कॉल्ड मनी। मतलब जो आप कोई सामान को खरीदते हो, है ना, तो आप कोई भी चीज हो, जस्ट सपोज मान लो ये मेरे पास वॉच है, मेरे पास ये मार्कर है, मैं ये खरीदना चाहता हूँ, तो मैं कैसे परचेस करूंगा? उसके लिए मेरे पास मनी होना चाहिए। तो ऐसी कोई चीज जो एक्सेप्टेड हो, वाइडली एक्सेप्टेड हो किसी को सामान को परचेज करने में। अगर मुझे कोई चीज चाहिए, अब मैं यहाँ इंडिया में डॉलर दूंगा, चलेगा? नहीं चलेगा। इंडिया में मैं दूसरी करेंसी के नोट दूंगा, चलेगा? नहीं चलेगा। तो इंडिया में क्या चलेगा? इंडिया में रुपीस चलता है, तो इसके लिए मेरे पास रुपीस वाली नोट होनी चाहिए। अमेरिका में मेरे पास डॉलर होना चाहिए। तो ऐसी कोई भी anything which is widely accepted as exchange for goods and setting is called debt, मतलब वो कोई भी हो,
है ना। ऐसी कोई भी चीज जो एक्सेप्टेड है किसी भी सामान खरीदने या बेचने में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मनी बोलते हैं। समझ में बात। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, मनी इक्वल टू करेंसी नोट्स प्लस कॉइन प्लस डिमांड डिपॉजिट। पहली बात तो जो नोट्स होती है ना, नोट 10-20 की नोट देखा है कि नहीं, फिर कॉइन भी होता है, एक्सेप्टेड होता है, और साथ ही साथ क्या, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मतलब जो आपके बैंक में पैसे है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड डिपॉजिट। तो तीनों की तीनों चीजें क्या हमारी, उसको मनी के फॉर्म में समझा जाता है। तो ये होता है हमारा मनी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं बस 2 सेकेंड में आता हूँ, फिर आगे की टर्म्स देखता हूँ कि आगे हमें और क्या क्या करने हैं। हाँ तो स्टूडेंट चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टर्म्स क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म है हमारा इनकम। इनकम क्या होता है, देखो अभी आप लोगों ने मनी का मतलब समझ लिया, कोई भी सामान को खरीदना हो तो वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जरिया जिससे हम लोग सामान को एक्सचेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्म से हमारा इनकम। इनकम क्या होती है, देखो नॉर्मली इनकम का मतलब क्या होता है, भाई आप कहीं पर जॉब करते हो, एक फिक्स टाइम पे 10 से 6 बजे तक काम करते हो, वहां से आपको सैलरी मिलती है ना, वही क्या होती है, इनकम होती है। ठीक है, बट देखो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इकोनॉमिक्स कैन बी डिफाइंड एज अ फ्लो ऑफ गुड्स। क्या है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, साथ ही साथ क्या लिखा, और फ्लो ऑफ मनी। ठीक है, दोनों चीज, फ्लो ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज या फिर फ्लो ऑफ मनी, मतलब पैसे का फ्लो और मनी जा रही है, साथ ही साथ गुड्स और सर्विसेज भी। अभी बताता हूं उसका मतलब क्या है। अकॉर्डिंग टू एन इंडिविजुअल और ऑल द पीपल, ठीक है, इन एन इकोनॉमी ओवर सम स्पेसिफाइड टाइम। एक्रिंग का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, किसी चीज को अगॉट करना, हासिल करना। तो एक्रिंग टू एन इंडिविजुअल और ऑल द पीपल, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे ऑल द पीपल हो, उसको क्या मिल रहा है, या तो गुड्स मिल रहा है, सर्विसेज मिल रही है, या फिर आप उसको क्या मिल रहा है, फ्लो ऑफ मनी, पैसे मिल रहे हैं किस चीज के, एक फिक्स टाइम के लिए काम करने के लिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम। अब देखो समझो, देखो होता क्या है यहाँ पर, फ्लो ऑफ गुड्स का मतलब क्या है, देखो पहले के टाइम में क्या था, या अभी भी आज भी क्या होता है कि कुछ फार्मर ऐसे होते हैं, फार्मर क्या होते हैं, उनके पास किसान जो होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, मान उनको काम वगैरह करना होता है फसल में, है ना, खेत में, फील्ड में जो है काम करना होता है, तो वहां पर काम करने के लिए लोगों की क्या होती है, मतलब जरूरत पड़ती है। तो अब ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बेरोजगार होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट होता है उनके पास, अनएम्प्लॉयड होते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता है, तो वो फार्मर क्या करता है, उनको अपने पास काम में रख लेता है, साथ में उनसे काम कराता है। अब फार्मर के पास तो पैसे होते नहीं इतने, तो फार्मर क्या करता है, जब फसल उगती है, जब क्रॉप्स अप होती है, फसल आती है, तो वो क्या करता है, उसी में से ही 2-4 बोरी क्या करता है, उनको भी दे देता है, जिसको उसने एज अ एम्प्लॉय अपने यहाँ जॉब पे रखा था। पैसे तो उसके पास है नहीं, तो वो क्या करता है, गुड्स दे देता है ना, सामान दे देता है, तो उसी को बोल रहा है फ्लो ऑफ गुड्स। तो इनकम क्या है, इनकम कैन बी डिफाइंड एज फ्लो ऑफ गुड्स, मतलब कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, सामान को भी क्या करते हैं, दे देते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, और साथ ही साथ क्या है, और फ्लो ऑफ मनी। अब गुड्स का और सर्विसेज का मतलब समझ गए, यहाँ पर सामान वगैरह दे दिया था, सर्विस कोई प्रोवाइड कर दिया थी उसकी जगह पे। अब यहाँ पर क्या है, और फ्लो ऑफ मनी, यहाँ पर क्या है, फ्लो ऑफ मनी। फ्लो ऑफ मनी का मतलब ये है, ये तो नॉर्मल है, ये मॉडर्न टाइम की बात है, कि आज के टाइम में क्या हो रहा है नॉर्मली, कि आप जो है कहीं पर जाके जॉब करते हो, कोई भी अपना काम करते हो, बदले में आपको क्या मिलता है, फ्लो ऑफ मनी, पैसा मिलता है, किसके लिए, सम स्पेसिफाइड टाइम, एक फिक्स टाइम पे आप काम करते हो, उसके बदले में आपको क्या मिलता है, पैसा मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 तरह की इनकम दे रखा है, एक है फैक्टर इनकम और एक क्या है, नेशनल इनकम। ठीक है, तो फैक्टर इनकम से पहले एक चीज, तो फैक्टर और प्रोडक्शन हमारे क्या क्या होते हैं, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है, एक था लैंड, लेबर, कैपिटल, और 4th क्या है, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, याद, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो अब लैंड, कैपिटल, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये 4 चीज होती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। तो इनके जरिए से भी तो पैसे आते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम बोलते हैं। देखो समझो, फैक्टर इनकम इज द इनकम अर्न्ड बाय एन इंडिविजुअल लार्जली बाय सेलिंग हिज फैक्टर सर्विसेज टू फर्म। जैसे कोई पर्सन है ना, तो वो मान लो अपनी जैसे लेबर है, वो क्या कर रहा है भाई, जाके वहां पे काम कर रहा है ना, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो बदले में उसे क्या मिल रहा है, वेजेस मिल रही है, सैलरी मिल रही है। कोई पर्सन उसने अपनी लैंड दे दी है, तो कह रहा है यहाँ पे मुझे रेंट चाहिए। कोई पर्सन है कैपिटल लगा रहा है, उसके बदले में उसे क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। या फिर कोई एंटरप्रेन्योर है, उसे क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो ये 4 फैक्टर है, लैंड, लेबर, लैंड के बदले में क्या चाहिए, रेंट चाहिए, कैपिटल के बदले में क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, लेबर के बदले में क्या चाहिए, वेजेस चाहिए, और एंटरप्रेन्योर के क्या चाहिए,
प्रॉफिट चाहिए, ये 4 चीजें, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम। जब इस फैक्टर की वजह से जो पैसा आ रहा है वो क्या हमारी फैक्टर इनकम। जैसे एग्जांपल क्या है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स आर वेरियस कैटेगरीज ऑफ फैक्टर इनकम। समझे? चलो नेक्स्ट क्या है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम तो सिंपल है, नेशनल मतलब देश, राष्ट्र। अब किसी देश की इनकम पता करने से क्या करना पड़ेगा भाई, नेशनल इनकम इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज, हाँ, प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। मतलब एक पर्टिकुलर ईयर में, एक साल में, जो अकाउंटिंग ईयर है उसमें एक साल में कितना फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स, कितना गुड्स प्रोड्यूस किया जा रहा है और कितनी सर्विसेज टोटल प्रोड्यूस की जा रही है बाय नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल से सोचते हो ना, इंडिया आपके रहने वाले लोग हैं, तो सिंपली आप क्या करो, उनसे पता करो, एक आंकड़ा लो, है ना, एक स्टैटिस्टिक्स लो, एक डेटा निकालो कि भाई पता करो कि एक साल में कितना गुड्स और सर्विसेज एक कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो जो उसकी मार्केट वैल्यू हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। तो पूरे देश में कितने गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस की जा रही है उसका एक डेटा निकाल लो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। समझ में आई बात? कितना पैसा आ रहा है गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस होके, उसको हम लोग बोलेंगे नेशनल इनकम। तो ये होता है इनकम। नेक्स्ट क्या है, एक और होता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम सिंपल है, पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि पर पर्सन, किसी देश में रहने वाले लोग में पर पर्सन क्या इनकम है। जैसे एक फॉर्मूला होता है इसका पर कैपिटा इनकम का, आप लोग लिख लेना, पर कैपिटा इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, टोटल पॉपुलेशन क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे नेशनल इनकम को, जो भी इनकम आएगी वो पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब मान लो एक इंडिविजुअल पर्सन कितना पैसा कमाता है, अगर हम एवरेज निकाले तो हमारे देश में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम। लास्ट क्या है, सेविंग। सेविंग रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ द इनकम विच इज नॉट स्पेंट ऑन कंजम्पशन। सेविंग क्या है, नॉर्मली वो पार्ट है इनकम का, इनकम तो आपने पैसा कमाया, जब सपोज मान लो आपने 1000 रुपीज कमाए, है ना, अब आपने उसको पैसे खर्च कर दिए 700 रुपीज, भाई राशन वगैरह में, बुक वगैरह खरीद ली, बहुत से पैसे खर्च हो गए, कितने बचे आपके पास, 300। तो जो 300 बचे हैं ना, बैग में आपने डाल दिया ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेविंग। मतलब सेविंग रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ इनकम, सेविंग क्या है, रिफर्स करती है उस पार्ट ऑफ इनकम को विच इज नॉट स्पेंड ऑन कंजम्पशन, जिसका हम लोग स्पेंड नहीं करते हैं, किस पे, कंजम्पशन पे। समझ में आई बात? इसको हम सेव कर लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेविंग। क्लियर हो रहा है? चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं आता हूं आगे, फिर आगे के जो टर्म्स है वो भी करवाता हूं और चैप्टर को कोशिश करता हूं कि आज ही कंप्लीट करवा दूं। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, मैं बस 2 सेकंड में वापस आया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टर्म्स हमारा क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म्स है हमारा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने देखा जो है इनकम, इनकम का मतलब समझ में आया, जहां से आपको इनकम होती है, जो आप जॉब वगैरह करते हो वहां से इनकम हो रही है। फिर आपने देखा सेविंग, सेविंग का मतलब क्या, जो पैसे उसमें से बच जाते हैं वो क्या होती है, सेविंग। अब 1000 रुपए आपने कमाए थे, वो इनकम थी आपकी, 1000 रुपए में आपने 700 रुपए खर्च कर दिए, आपने कंज्यूम कर लिए, बचे कितने, 300 रुपीज। 300 रुपीज क्या है आपकी, वो सेविंग है। तो अब जो सेविंग आप बचा के रख रहे हो उसी को कहीं पर इन्वेस्ट कर देना, है ना, कहीं पर लगा देना, जिससे आपकी जो भी अर्निंग है वो और डबल हो जाए। अगर आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, मान लो आपके पास पहले से कोई गुड्स है, जैसे सपोज मान लो मेरे पास ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, अब मेरी इनकम आ रही है, अब मेरी इनकम ज्यादा हो गई, मेरे पास सेविंग है, मैंने पैसे बचा के रखे, अब उससे मैंने क्या किया, डिजिटल बोर्ड खरीद लिया, है ना, उससे मैंने क्या किया, अच्छी अच्छी नई चेयर खरीद ली, है ना। तो मैंने अपने जो चीजें थी अपने बिजनेस में, स्टॉक वगैरह क्या किया, बढ़ा दिया। इससे क्या होगी, मेरी इनकम क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। समझ में आ रही बात? तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो क्या लिखा है, इट इज एक्ट ऑफ एडिंग, इट इज एक्ट ऑफ एडिंग टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ रियल कैपिटल एसेट। जो मेरे पास एसेट है, जो एग्जिस्ट कर रही है, जो मेरे पास पहले से एसेट्स है, उसमें और नई एसेट को ऐड करना क्या कहलाता है, इनकम कहलाता है। इकोनॉमिक्स के हिसाब से नई चीजों को ऐड करना जिससे हमारी इनकम और इंक्रीज हो जाए, मैं और पैसा कमाने लगूं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। समझ में आया? चलो ठीक है, समझ में आया करे।
तो यूं थम्स अप होता है ना, बना के भेज दिया करो, हाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी किया करो ताकि समझ में आए कि आपको आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। बहुत से बच्चे करते हैं बट बहुत से बच्चे नहीं करते हैं, तो भाई कमेंट करा करो, ठीक है, इससे मालूम चलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, वेल्थ। वेल्थ का मतलब क्या होता है भाई, संपत्ति, जमीन जायदाद, यही होता है वेल्थ का मतलब। बट इकोनॉमिक्स में क्या है भाई, इकोनॉमिक्स में तो हर चीज का मतलब थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, तो क्या है इसमें वेल्थ का मतलब समझते हैं। देखो वेल्थ का मतलब होता है, वेल्थ सिंपल देखो क्या लिखा है, वेल्थ रिफर्स टू स्टॉक ऑफ ऑल दोज एसेट्स विच आर अ सोर्स ऑफ इनकम। वो सारी एसेट्स, वो सारे सामान है ना, जो कि जिससे हमारी इनकम हो सकती है, जिससे हम पैसा कमा सकते हैं, वो सारी चीजें क्या होती है, हमारी वेल्थ होती है। मतलब वो सारी चीज जिससे मैं अर्निंग कर सकता हूँ, जैसे ये मार्कर है, इसको मैं बेच के पैसा कमा सकता हूँ, ये मेरी क्या है, वेल्थ है। ये व्हाइट बोर्ड मेरी क्या है, वेल्थ है। ये घड़ी क्या है, मेरी वेल्थ है। समझ में आ रही बात, इस मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरी क्या है, वेल्थ है। तो मतलब वो सारी चीजें है ना जिससे मैं अर्निंग कर सकता हूँ, वो क्या है, मेरी वेल्थ है। समझ में आ गई बात। अब उसके बाद वेल्थ होने के लिए 4 चीजें ऐसी हैं जो मस्ट है, अगर वो आपके पास नहीं होगी तो वो वेल्थ नहीं कहलाएगी, ठीक है। 4 चीज क्या क्या है, 4 फीचर्स क्या क्या है, यूटिलिटी, स्कार्सिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, एक्सचेंज वैल्यू, ठीक है। क्या बोलता है, वेल्थ होने के लिए ये 4 चीजें होना मस्ट है। क्या, यूटिलिटी, स्कार्सिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, एक्सचेंज वैल्यू। जैसे मान लो एग्जांपल लेता हूँ, कहाँ पे ले लूं, यहाँ पे लेता हूँ, आ रहा है फ्रेम में, चलो आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। यहाँ पर मान लो एक मोबाइल है, क्या है भाई, एक मोबाइल है, ठीक है। तो अब मोबाइल मान लो इससे आप लोग पढ़ रहे हो, वो क्या है, मोबाइल मान लो भी आप लोग वीडियो देख रहे हो, तो मोबाइल में 4 चीजें हैं, देखो यूटिलिटी है। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, सेटिस्फेक्शन होना, भाई आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना, पहली चीज, ठीक है। देखते हैं मोबाइल यूटिलिटी, मोबाइल एक वेल्थ है कि नहीं। नंबर 2 स्कार्सिटी होना, स्कार्सिटी का मतलब डिमांड क्या हो उसकी, ज्यादा हो और सप्लाई क्या हो, कम हो, ठीक है। ये तो भाई क्या है, मोबाइल क्या है, लिमिटेड ही है ना, ऐसा तो नहीं है अनलिमिटेड भरा पड़ा है, मतलब एक ना एक जगह हुई तो लिमिटेड है, सप्लाई कहीं ना कहीं कम ज्यादा होती है, ठीक। नंबर 3 ट्रांसफरेबिलिटी हो, मतलब आप किसी और को दे सकते हो या उसको दे के पैसे वगैरह ले सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफरेबिलिटी, मतलब आप किसी और को दे सकते हो ना, एक्सचेंज कर सकते हो। और उसके बाद क्या है, एक्सचेंज वैल्यू। एक्सचेंज वैल्यू मतलब भाई आपने किसी और को ट्रांसफर किया तो बदले में आपको सिर्फ पैसा मिल रहा है, एक्सचेंज वैल्यू होनी चाहिए, कुछ पैसे मिलने चाहिए। आप मोबाइल बेचना चाहो तो बेच सकते हो, किसी को देना चाहो तो दे सकते हो। तो यूटिलिटी, स्कार्सिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, एक्सचेंज वैल्यू इस मोबाइल में आ रहा है, तो दैट मींस ये हमारे लिए क्या है, वेल्थ है। ये मेरे लिए क्या है, वेल्थ है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आई होगी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेल्थ, ठीक है। आगे क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, वेलफेयर। वेलफेयर क्या है भैया, वेलफेयर की डेफिनेशन पढ़ी थी आप लोगों ने, किसने दी थी, अल्फ्रेड मार्शल ने। किसने दी थी, अल्फ्रेड मार्शल ने। और वेल डेफिनेशन किसने दी थी फर्स्ट चैप्टर में, एडम स्मिथ ने। याद है कि नहीं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से याद होगा, नहीं याद है तो एमसीक्यू में क्वेश्चन बनेगा इसकी, ठीक है। तो वेलफेयर क्या होता है, वेलफेयर का नॉर्मल अगर देखो तो वेलफेयर का मतलब होता है एक इंसान के लिए सेटिस्फेक्शन, एक हैप्पीनेस, जो चीज करके आपको अच्छा लग रहा है वो क्या है, एक वेलफेयर है। भाई मुझे पढ़ा के अच्छा लग रहा है तो वेलफेयर है, आपको पढ़ के अच्छा लग रहा है तो वेलफेयर है। बट आपको पढ़ के अच्छा नहीं लग रहा होगा, ऐसे बहुत से बच्चे जिनको पढ़ के अच्छा लग रहा हो, मेरे ख्याल से तो भाई पढ़ के अच्छा नहीं लग रहा होगा, मजबूरी है, पेपर होने वाला है, पढ़ना पड़ रहा है। सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, चलो ठीक है। तो वेलफेयर का मतलब क्या है, वेलफेयर का मतलब होता है हर तरह के लिए अलग अलग डेफिनेशन है। किसी को मान लो नशा करके अच्छा लग रहा है, किसी को सिगरेट पी के अच्छा लग रहा है, उसके लिए वो वेलफेयर है। समझ में आ रही बात। तो वेलफेयर क्या है, वेलफेयर इज टेकन टू मीन अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस, भाई जिससे उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या हैप्पीनेस मिल रही है, खुशी मिल रही है ना, अ सेंस ऑफ वेलबींग अमंग द पीपल। समझ में आई बात। तो वेलफेयर सब समझ में आ गया, वेलफेयर क्या होता है, एक तरह से सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ हैप्पीनेस, ठीक। उसके बाद 2 तरह के वेलफेयर होते हैं, एक होता है इकोनॉमिक वेलफेयर, एक होता है नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक मतलब भाई पैसों से रिलेटेड वेलफेयर होना, भाई पैसा ज्यादा आ रहा है, इनकम ज्यादा हो रही है, इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है। आप ज्यादा पैसा कमा रहे हो, आप ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हो, इकोनॉमिक वेलफेयर हो रहा है। आपने किसी की मदद कर दी, पैसे से रिलेटेड, इकोनॉमिक वेलफेयर हो गया। समझ में आ रही बात, ये क्या हो गया, इकोनॉमिक वेलफेयर। जब सिंपली बोलूं, कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर इन मनी टर्म्स, जब किसी भी वेलफेयर को हम लोग
मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से, किसमें, मनी के टर्म्स में। जब किसी भी वेलफेयर को हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह से मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक वेलफेयर। और सेकेंड होता है नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर, जिसको हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, जिसको हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। समझ में आई बात, है ना। तो जैसे आपकी हैप्पीनेस है, उसको पैसे के टर्म में वेलफेयर एक्सप्रेस कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। स्क्रीनशॉट लो। अब मुश्किल से आपका 2 टॉपिक बचा है, एक है बिजनेस साइकिल और एग्रीगेट डिमांड और बेसिक इकोनॉमी इकोनॉमी। छोटे छोटे टॉपिक हैं और बस स्क्रीनशॉट लो। मुश्किल से 5-10 मिनट का और चैप्टर है। आता हूँ, समझाता हूँ, चैप्टर को कंप्लीट करता हूँ। बहुत ही स्पीड में चलेंगे हम। जैसा कि मैंने बोला था, संडे तक आपका अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में 4 चैप्टर हो जाएंगे, अकाउंट्स में 7 हो जाएंगे, इसमें 4 हो जाएंगे। ये दूसरा है, बट 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर मैं 3rd और 4th भी कराऊंगा, बहुत स्पीड में कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि अगर पेपर है ना, तो प्रॉमिस किया है तो प्रॉमिस पूरा होगा, टेंशन मत लेना। 1 अक्टूबर तक सब करा दूंगा, ठीक है। बस आप अच्छे से पढ़ते रहो। तो जल्दी स्क्रीनशॉट लो। मैं बस 2 सेकंड में वापस आया, फिर उसके आगे का देखते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अपना लास्ट टॉपिक और इस चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक, ठीक है। तो बिजनेस साइकिल। तो बिजनेस साइकिल क्या होता है? साइकिल चलाया है कभी? साइकिल देखा है कभी? साइकिल चलाया है? साइकिल क्या होती है? उसकी पैडल मारते हो तो अप एंड डाउन होती है ना, नीचे जाती है फिर ऊपर आती है, ऊपर जाती है फिर नीचे जाती है। साइकिल ऊपर नीचे होती है ना। तो उसी तरह जो हमारा बिजनेस होता है उसमें भी क्या होती है, एक साइकिल होती है। अब साइकिल, वो साइकिल चलाई नहीं जाती है। नॉर्मली जो बिजनेस होती है वो भी एक साइकिल की तरह ही होती है, जिस साइकिल के पैडल की तरह ही होती है, जो अप एंड डाउन लगी रहती है। ऊपर जाती है फिर बीच में सेंटर में आती है, फिर नीचे आती है, ऊपर जाती है नीचे आती है। ये क्या होती है? बिजनेस साइकिल। कहने का मतलब ये है बच्चों, जब आप कोई भी बिजनेस करते हो, कोई भी पर्सन कोई भी बिजनेस करता है, हमारी पूरी इकोनॉमी एक्टिविटी जितनी भी होती है, इकोनॉमी एक्टिविटी समझते हो ना, जो पैसा कमाने के लिए जितनी भी एक्टिविटी होती है ना, जब कोई भी बिजनेस होता है तो उसमें क्या होता है, मतलब एक टाइम आप क्या होगा, ऊपर जाओगे और फिर नीचे आओगे। मतलब हमेशा बिजनेस में अप एंड डाउन लगा रहता है। ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो हमेशा पीक पे रहता हो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, सीजन आता है, उसमें क्या होती है, अचानक से क्या होती है, सेल वगैरह बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट वगैरह जनरेट होता है, फिर वो नीचे जाता है। एक टाइम आता है कि भाई सेल नहीं होती है, उसके बाद वो फिर वो पीक पे जाता है ना। समझ में आ रही बात? तो मतलब कभी क्या रहता है, ऊपर जाता है फिर नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे होता है ना करंट की तरह। जैसे करंट चलती है, फ्लो करंट देखा है कभी फिजिक्स में? खैर छोड़ो, से मतलब नहीं है। तो बिजनेस साइकिल का मतलब क्या है ना, ये हमेशा एक साइकिल की तरह अप एंड डाउन इसमें बिजनेस में हमेशा लगा रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस साइकिल। बट देखो इकोनॉमिक के हिसाब से और अच्छे से डिफाइन क्या किया गया उसका मतलब समझते हैं, ठीक है। तो बिजनेस साइकिल इज डिफाइंड एज द रिकरेंट फ्लक्चुएशन। क्या है ये? रिकरेंट फ्लक्चुएशन है, ठीक है। इसमें फ्लक्चुएशन होता रहता है, ऐसे देखो ऊपर नीचे होता रहता है। कैसे होता है? जनरल सा कोई बिजनेस होगा उसमें फ्लक्चुएशन होगा, बट यहाँ पर एक बिजनेस की बात नहीं हो रही है, पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात हो रही है। एग्रीगेट इकोनॉमिक, मतलब जितनी भी हमारे देश में टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही ना, उसमें बात हो रही कि कभी भी वो ऊपर जाती है नीचे आती है, ऊपर नीचे जाती है। समझ में आ रही बात? तो एग्रीगेट इकोनॉमी एक्टिविटी इट एन इकोनॉमी, ठीक है। आगे, इट इज शॉर्ट रन फ्लक्चुएशन। ये क्या है? शॉर्ट रन फ्लक्चुएशन है, जिसके आउटपुट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है। कैसा फ्लक्चुएशन होता है? इसमें 4 फेस होते हैं। क्या होते हैं? 4 फेस होते हैं। एक होता है एक्सपेंशन ऑन प्रोस्पेरिटी, दूसरा होता है रिसेशन, तीसरा होता है डिप्रेशन और फोर्थ क्या होता है, रिकवरी। देखो इस ग्राफ के साथ समझो, एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। देखो एक पॉइंट मैंने ग्राफ बना रखा है, एक एक्स एक्सिस मान लो, एक वाई एक्सिस है। आप कोई भी बिजनेस करो, मान लो वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो जब स्टार्ट होता है तो वो क्या होता है, प्रोस्पेरिटी को आप बूम भी बोल सकते हो। बूम मतलब वो क्या होता है, धीरे धीरे आगे जाता है। क्या होता है उसका? एक्सपेंशन होता है, बिजनेस बढ़ता है, अपने पीक की तरफ जाता है ना। जब अभी स्टार्ट हुआ तो बिजनेस क्या हो रहा है, धीरे 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 ऊपर जा रहा है। एक टाइम उसका क्या आएगा, पीक आएगा। क्या आएगा उसका? पीक आएगा। अब यहाँ पर क्या, बिजनेस अपने पीक पर पहुंच चुका है, मतलब खूब क्या हो रहा है, आउटपुट बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है,
इनकम बहुत ज्यादा हो रही, भाई लोग पैसा कमा रहे हैं, और एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। जब बिजनेस होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, सब मतलब बहुत बढ़िया हो रहा है ना। तो ये सारी चीजें हो रही है, तो आउटपुट भी आ रहा है, इनकम भी हो रही है, एम्प्लॉयमेंट भी हो रही है पूरे देश में। लेकिन एक टाइम आएगा, पीक के बाद वो क्या होगा, धीरे 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 रिसेशन आता है। क्या आता है, रिसेशन, मतलब उसमें धीरे धीरे क्या होती है, फ्लक्चुएशन होने लगता है, कमी आने लगती है। बिजनेस अपने पीक पे पहुंचने के बाद कहाँ आता है, रिसेशन की तरफ जाता है, जो डाउनफॉल दिखाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसेशन। और एक टाइम आएगा जहां पे, जिसको बोलेंगे हम लोग सबसे नीचे का पॉइंट ना, तो लोएस्ट पॉइंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रेशन। क्या बोलते हैं, डिप्रेशन। इस टाइम क्या होता है, आपका आउटपुट एकदम कम हो जाता है, इनकम भी बहुत कम हो जाती है, और एम्प्लॉयमेंट भी बहुत कम हो जाता है। रोजगार वगैरह क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। इसको कहते हैं कि मंदी आ गई है ना, मतलब अब किसी के पास जॉब ही नहीं है, एकदम लोग परेशान है, मंदी आ गई, क्या किया जाए, है ना। तो ये सारा पॉइंट होता है। और उसके बाद एक पॉइंट आता है, उसमें क्या होने लगती है, धीरे धीरे रिकवरी होने लगती है। भाई गलती से बन गया, समझ लेना, ठीक है। उसमें क्या होने लगती है, रिकवरी होने लगती है। मतलब ये हमेशा के लिए नहीं है, एक टाइम के लिए डिप्रेशन रहेगा, उसके बाद उसकी रिकवरी फिर होने लगती है। इसको हम लोग बोलते हैं रिकवरी स्टेज। तो 4 फेज होते हैं, एक्सपेंशन और प्रोस्पेरिटी, मतलब जब स्टार्टिंग में बिजनेस आपका प्रोस्पेरिटी तब जाता है, बूम करता है, फिर एक टाइम पीक पे पहुंचता है अपने, फिर उसके उसमें क्या आता है, रिसेशन स्टेज आता है, जहां से बिजनेस धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ जाता है, और फिर कहाँ पहुंच जाता है आपका, डिप्रेशन पे। डिप्रेशन मतलब एकदम लॉस, आउटपुट कम, इनकम कम, एम्प्लॉयमेंट कम, और उसके बाद सारी चीजें की क्या होती है, रिकवरी स्टेज आता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस साइकिल, जो कि यूं यूं चलता रहता है। देखो जा रहा ऊपर, ये स्टार्ट हुआ, पीक पे पहुंचा, फिर कहाँ गया, नीचे गया, रिसेशन हो रहा है, नीचे नीचे जाते जाते कहाँ पहुंच गया, डिप्रेशन में पहुंच गया, और डिप्रेशन से फिर रिकवरी हो रही। समझ में आ रही बात। तो ये होता है हमारा बिजनेस साइकिल। समझ में आई बात, क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, और इसे इंपॉर्टेंट मार्क करो, पेपर में आने के इसके चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो आएगा तो पहले लिखना, इसके बारे में पॉइंट लिख देना सारे, ये हेडिंग लिख के अंदर भी 2-2 लाइन लिखना, और उसके बाद इसका आप ग्राफ बना देना, काम खत्म। मिल जाएंगे फुल मार्क्स 5 नंबर में, 5 में पूरे 5 के 5 मिल जाएंगे। ठीक है, और देखो लास्ट टॉपिक है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। इसके कुछ हाउस होल्ड वगैरह, गवर्नमेंट वगैरह बचा था यार, वो कर लोगे आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें प्रॉब्लम हो बताना, मैं बता दूंगा, 1-2 पॉइंट मुश्किल से है, बाकी चैप्टर आपका कंप्लीट। तो लास्ट टॉपिक है हमारा एग्रीगेट डिमांड, और एक है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है ऑल डिमांड, मतलब इट इज द टोटल डिजायर्ड परचेज ऑफ ऑल द बायर्स इन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में टोटल जितने भी बायर्स हैं, वो कितनी डिजायर है, मतलब वो कितना सामान खरीदना चाहते हैं ना, डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, और रेडी टू परचेज, को खरीदने के लिए तैयार है। तो ऐसे चीज को हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड। क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड, मतलब क्या उनकी डिमांड है, मतलब टोटल एक देश में, हमारी कंट्री में टोटल कितने परचेज बायर हैं जो गुड्स या सर्विसेज को परचेज करना चाहते हैं। ठीक है, और सप्लाई क्या है, एग्रीगेट सप्लाई, मतलब एक किसी भी कंट्री में तो जितने भी फर्म्स हैं या फिर प्रोड्यूसर हैं, उनके अंदर कितनी विलिंगनेस है जो प्रोड्यूस करना चाहते हैं। ठीक है, तो जहां पर आप सप्लाई कितनी देना चाहते हैं, जितनी विलिंगनेस है और जितनी विलिंगनेस है सप्लाई देने की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। और जितनी विलिंगनेस है सामान को खरीदने की है ना एज अ बायर, तो वो क्या है, एग्रीगेट डिमांड। और यहाँ पर एज अ सप्लायर कितना आप सप्लाई करना चाहते हैं, कितनी विलिंगनेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई मतलब एग्रीगेट ही शो कर रहा है, पूरे देश की बात हो रही, किसी एक की नहीं बात हो रही। एग्रीगेट डिमांड मतलब पूरे कंट्री की बात हो रही, पूरे देश की बात हो रही, सब लोग मिला के कितनी डिमांड कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। दैट्स इट, ओवर। यहाँ पर आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है, इसी के साथ होता है आपका ये चैप्टर कंप्लीट। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। बाकी अब ये चैप्टर कंप्लीट है, अब थर्ड चैप्टर बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में स्टार्ट करूंगा, और संडे तक आप लोगों को मीन और मीडियम की भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि बहुत से बच्चे डिमांड कर रहे थे स्टैटिस्टिक्स के लिए, तो वो भी अपलोड हो जाएगा। बोला है 1 अक्टूबर तक मैक्सिमम टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा, दैट मीन्स मैं करवा दूंगा। बाकी कॉमर्स और अकाउंट सबका चल ही रहा है, कॉमर्स में 6 चैप्टर हो गए, कॉमर्स सबसे आगे चल रहा है, पार्टनरशिप तक हो गया है, और उसके अलावा अकाउंट से अकाउंट जनरल एंट्री लास्ट चल रहा है, उसके बाद आपका जीएसटी कैश अकाउंट वगैरह बहुत स्पीड में जाएगा, क्योंकि उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। जनरल एंट्री एक बेस था, इसलिए इतना उसमें थोड़ा टाइम लग गया। तो वीडियो अच्छी लगी बच्चों तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।